नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरा चैनल मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो बोलते हैं ना, चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम यात्रा आखिर किस चीज़ को लेकर करते हैं, मतलब कौन सी भगवान को लेकर, कौन सी स्थान को लेकर चार धाम का यात्रा करते हैं, आज उसी सिलसिले में बारे में बात करेंगे। तो चार धाम यात्रा, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है चार धाम यात्रा के बारे में। अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है। कुछ लोग का मानना है चार धाम का मतलब बद्रीधाम, केदारधाम, गंगोत्री और जमुनोत्री, ये चार धाम यात्रा नहीं है लेकिन उसे छोटी यात्रा कहते हैं। यानी असल में चार धाम का यात्रा है बद्रीधाम, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। तो इन चार स्थानों को लेकर चार धाम यात्रा कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जीवित अवस्था में यह ध्यान त्याग करने से पहले जिंदगी में एक बार चार धाम यात्रा करना चाहिए। उसका फलस्वरूप मुक्ति का मार्ग खुलता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो उसी का फलस्वरूप लोग ये चार धाम यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चार धाम यात्रा के बारे में। वो स्थान कहाँ पे है, किस दिशा में है, भारत की किस दिशा में है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज शुरुआत करते हैं चार धाम यात्रा का कौन सी दिशा में स्थित है और कौन सी भगवान को समर्पित है और किस युग से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बद्रीधाम, जो उत्तराखंड की हिमालय की गोद पे है, यानी कि हिमालय की बीचों बीच बसा हुआ है। अलका नदी के तट पर बसा हुआ है बद्रीधाम मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर सत्ययुग से जुड़ा हुआ है। उससे लेकर कई तरह की कहानी है, हमारे पुराणों में भी वर्णन दर्शाया गया है। और ये शायद मेरी छोटी सी क्लिप में बताना संभव नहीं होगा, तो मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ उनकी नाम, जो चार धाम यात्रा। तो सबसे पहले हो गया बद्रीधाम, ये उत्तर दिशा में है भारत के। दूसरा धाम आता है रामेश्वरम, जो कि ये तृतीय युग से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था। और ये रामेश्वरम तमिलनाडु के छोटा सा, जो भारत के छोटा सा राज्य है, वहीं पे। और ये समुद्र की किनारे पे बसा हुआ मंदिर है। जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए शुरुआत की थी, तो वहाँ पे विभीषण की अनुमति से एक शिवलिंग बना गया था। इससे लेकर जो शिवलिंग आज 12 शिवलिंग के बीच जाना जाता है। तो ये था तृतीय युग से जुड़ा हुआ रामेश्वरम, जो कि दक्षिण दिशा में आता है तमिलनाडु में। फिर तीसरा आता है द्वारिका, जो पश्चिम दिशा में है, अरब की खाड़ी में बिल्कुल तट पर बसा हुआ है, जिसको द्वारिका नगरी भी कहा जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने ये नगरी बसाया था। और उससे द्वारिका से जुड़े हुए भी ढेर सारे कहानियाँ हैं, जो शायद आप महाभारत में भी सुन चुके होंगे। और भगवान श्री कृष्ण की कहानी किसी को पता नहीं है, सबको पता है। असल में द्वारिका धाम द्वापर युग में समुद्र की काल में डूब गया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी खोज हुआ और मंदिर भी आज द्वारिका धाम में बसा हुआ है, जो अरब सागर के तट पर है, पश्चिम दिशा में, गुजरात में आता है ये। और चौथा आता है कलियुग में, कलियुग से जुड़ा हुआ, वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही समर्पित है। और ये है जगन्नाथपुरी, जो भारत की पूर्वी दिशा पर पुरी नामक एक छोटा सा शहर है, जो उड़ीसा में स्थित है। वहाँ पे बसा हुआ भगवान जगन्नाथपुरी का धाम। ये चारों धाम था जो जिंदगी में एक, अगर आप हो सके तो जिंदगी में एक बार जरूर यात्रा करिए। इसलिए लोग कहते हैं कि हिंदू तो अगर सभ्यता को जानना है, भारत की अगर संस्कृति को पहचानना है, तो ये एक जन्म की बात नहीं, 7 जन्म लग जाता है इस चीज़ों को समझने के लिए। तो इसलिए किसी ने सही कहा है, अगर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को अगर जानना है तो 7 जन्म लग जाता है। यूँ ही नहीं कहते भारत की हिंदू सभ्यता को, एक सनातन सभ्यता को ऐसे महान नहीं कहा जाता है। मैंने तो ऐसे ही 2-3 मिनट में आपको बता दिया चार धाम। अब सोचिए, चार धाम 4 युग से जुड़ा हुआ है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग में।
जो कि मैं सत्य युग का बोला था बद्री धाम, द्वापर युग का द्वारिका, त्रेता युग का रामेश्वरम और कलयुग का जगन्नाथपुरी। तो सोचिए इन चारों धामों को अगर 4 युग से जोड़ा जाए, अगर 4 युग की अगर आपको बातें जानना है तो कितना समय लगेगा। तो इसलिए तो कहता हूँ कि ऐसे ही लोग नहीं कहते कि अगर हिंदू सभ्यता भारतीय संस्कृति को अगर जानना है तो आपको कई जन्म लग जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा के बारे में जानकारी देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कुछ नई जानकारी जाननी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।